पाकिस्तान का ड्रोन हमला नाकाम होने का एक नया वीडियो सामने आया है और ये जो वीडियो है वो अभिनेता अनुपम खेर ने पोस्ट किया है। जम्मू में ड्रोन अटैक नाकाम होने का ये वीडियो बताया जा रहा है जो कि अभिनेता अनुपम खेर की तरफ से पोस्ट किया गया है। इस वीडियो को आप देखिए। पाकिस्तान का ड्रोन हमला नाकाम होने का एक और वीडियो आया है सामने। इस प्रकार के जो अलग अलग वीडियोज हैं वो तो सामने आ ही रही हैं। अब अभिनेता अनुपम खेर ने वीडियो पोस्ट किया है। जम्मू में ड्रोन अटैक नाकाम होने का ये जो वीडियो है वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी पोस्ट किया गया है। बड़ी खबर आपको बता रही है। इस वक्त देखिए सभी भारत के जो लोग हैं, हमारे देश के जो लोग हैं वो एकता के साथ, एकजुटता के साथ यही संदेश दे रही हैं कि वो भारतीय सेना के साथ हैं और पाकिस्तान को करारा जवाब इस बार मिलना चाहिए। भारतीय सेना इसके लिए प्रतिबद्ध है और लगातार जो अटैक हैं उनको नाकाम करने की कोशिश भारतीय सेना की तरफ से पुरजोर तरीके से की जा रही है और भारतीय सेना करारा हमला भी जवाब के रूप में कर रही है। और इस बीच अनुपम खेर की तरफ से भी एक वीडियो साझा किया गया है। ये बताया जा रहा है कि जो जम्मू में ड्रोन अटैक हुआ उसके नाकाम होने का ये वीडियो बताया जा रहा है। जगविंदर जी हमारे साथ लगातार जुटे हुए हैं। जगविंदर जी, आप LOC से लगातार हमें अपडेट्स भी दे रहे हैं। ऐसे में भारत की तरफ से तो एकजुटता का संदेश साफ होता हुआ दिख रहा है, लेकिन पाकिस्तान की आपने बात कही थी कि बिना दिमाग का पाकिस्तान, मैंने तो अभी एक पोस्ट भी किया है कि ना पाक है ना दिमाग है, बस बिना दिमाग के अपना काम कर रहा है और वो दिख भी रहा है LOC पर। देखिए, मैंने पागल इसलिए कहा कि मैंने गाजा से लेकर, लेबनान से लेकर, करगिल से लेकर, इराक से लेकर अफगानिस्तान तक मैंने कोई ऐसी वॉर नहीं है जो कवर नहीं की है। लेकिन इतने देशों में जिनकी भी दुश्मनी होती है वो सेना से लड़ती है, वो कभी भी सिविलियंस को टारगेट नहीं करती है। यहाँ पाकिस्तान क्या कर रहा है? सेना तो उसको भारत की बुरी तरह से रगड़ के रख रही है LOC पर। जिस तरह से रात तोपें गरज रही थी और जिस तरह से लगातार शेलिंग हो रही थी, मतलब लाइन लगी हुई थी। जिस तरह से हम छोटे होते सीरियल्स में देखते थे ना कि रामायण और महाभारत में तीर छोड़े जाते थे, भारत की तरफ से ऐसे एक लकीर में तीर जो है शल जाते दिखाई दे रहे थे, लाल कलर के अंगारे जाते दिखाई दे रहे थे। बदले में वो क्या कर रहा था? वो पुंछ के रिहायशी इलाकों पर, चाहे वो पुलिस लाइन है, चाहे बगल में रहने वाले जो है व्यापारियों के घर है, भीड़े बाजार हैं, उन तमाम जगहों पर शेलिंग कर रहे थे। तो यहाँ ये पागलपंती होती है ना। आप जो है मतलब सेना के सामने जो है वो टिक नहीं पा रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो कि उस सेना को ये करने के लिए कि आप हम पे हमला करोगे तो हम आपके लोगों को मारना शुरू कर देंगे। तो ये कभी भी जो है वो युद्ध की नीति नहीं होती है। मैंने बहुत इंटरनेशनल वॉर कवर की है, तो इसीलिए मैंने कहा कि पाकिस्तान पागल हो गया है। सैनिकों पर हमारे उसका जोर नहीं चल रहा, वहां हर उसकी चाल फेल हो रही है। तो ऐसे में वो सिविलियंस को टारगेट कर रहा है। और कल सारी रात मैंने खुद भी ये झेला, लेकिन भारतीय सेना की तारीफ करनी होगी कि एक के बदले 10-10 रिप्लाई के जवाब जा रहे थे और ये सिलसिला पूरी रात चलता रहा। बिल्कुल जगविंदर जी, और जो कुछ देर पहले हम अनुपम खेर का वीडियो का जिक्र कर रहे थे, उन्होंने अपने प्लेटफॉर्म पे एक्स पर ये लिखा है कि उनके भाई की तरफ से, कजिन ब्रदर की तरफ से ये वीडियो पोस्ट किया गया और क्योंकि उनके कजिन ब्रदर वहीं पर होंगे, उन्होंने कहा कि आप ठीक तो हैं। अनुपम खेर की तरफ से पूछा गया तो उनके कजिन ब्रदर का कहना था कि हम ठीक हैं क्योंकि हम भारत में हैं, हम हिंदुस्तानी हैं और हमारी सुरक्षा भारतीय सेना और माता वैष्णो देवी कर रही है। आप टेंशन मत लो, वैसे भी कोई भी मिसाइल हम जमीन पर लगने भी नहीं दे रहे। और यही आप भी बता रहे थे, इस वक्त जहां इस वक्त ये सब हो रहा है वहां पर जो लोग हैं वो वाकई भारतीय सेना पर पूरा भरोसा कर रहे हैं और सुरक्षा का भी एक अलग भरोसा है उनके अंदर। जगविंदर जी, देखिए, पुंछ में 3 समुदाय एक साथ बरसों से मिलकर रहते हैं। यहाँ सिख रहते हैं बहुत बड़ी संख्या में, हिंदू रहते हैं बहुत बड़ी संख्या में, मुस्लिम उससे भी बड़ी संख्या में रहते हैं। कल जब मैं इन लोगों से बात कर रहा था, ये कह रहे थे 65 और 71 में ऐसा नहीं हुआ, इस बार पाकिस्तान का क्यों दिमाग खराब हो गया है। और कह रहे थे कि लानत डालते हैं हम उनको कि उन्होंने सिविलियंस को टारगेट करना शुरू किया। 12 लोग हमारे मार दिए, बच्चे हैं उनमें से कईयों को इंजर्ड कर दिया। आखिरकार अगर पाकिस्तान के टेरर कैंप्स पर अटैक हुआ है तो उनको जवाब जो है भारत की सेना दे रही है, भाई वो उनके सिविलियंस को टारगेट क्यों कर रहे हैं। उन्होंने कहा ऐसा पाकिस्तान ने ये पागलपंती पहली बार की है, लेकिन ये भारत के जिस तरह से भारत ने रिटेलिएट किया है, जिस तरह से उनके टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर्स को ध्वस्त किया है, ये उसकी खींच में पाकिस्तान का बस नहीं चल रहा। वो तो ये चाहता है कि
भारत के अंदर घुस के वो इतना नुकसान कर दे कि उसकी जनता कहे वाह हमारी सेना ने कमाल कर दिया। लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है, उल्टा उसको जो है वो मुंह की खानी पड़ रही है हर जगह। मुझे ये लगता है कि एक हफ्ते के अंदर अंदर हालात ये बन जाएंगे कि लोग ये कहेंगे कि इस आसिम मुनीर को यहां से जो है वो उठा के जेल में डालो, क्योंकि वो ऐसा मुल्क है जहां पर जो प्रधानमंत्री होता है और जो सेना उसको सलाम कर रही होती है, वही सेना उसे जो है कमांडर बदलकर अंदर जेल में डाल देती है, जो इमरान खान का हाल किया और अतीत में कईयों का किया है। तो मुझे लग रहा है कि ये जो लड़ाई उसने भारत से शुरू की है ना आसिम मुनीर ने, प्रॉक्सी वॉर का अंत होगा इससे, और उसको इस तरह का जवाब मिलेगा कि आगे से लोग ये कहेंगे कि ऐसा जनरल चाहिए ही नहीं हमें, और आसिम मुनीर की वो भद पिटेगी कि उसका मुशर्रफ की तरह अपने देश में रहना मुश्किल हो जाएगा। ये मैं आज आपको कह रहा हूं। हाँ, लेकिन भारत को बड़े धैर्य से, अदम्य साहस के साथ, ग्लोबल पॉलिटिक्स के साथ और ग्लोबल प्रेशर के साथ इस युद्ध को लड़ना है, और वही भारत कर भी रहा है। इस डिप्लोमेसी पर भी आपसे हम चर्चा आके अपनी जारी रखेंगे। आप बने रहिएगा जगविंदर जी हमारे साथ। तो एक और बड़ी खबर मिल रही है, जो नाकाम हुए पाकिस्तान के ड्रोन अटैक है उस पर ये बड़ी जानकारी। पाकिस्तान के 50 से अधिक ड्रोन गिराए गए हैं सेना की तरफ से, सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है। सेना ने ZU-23mm गन इस्तेमाल की। सूत्रों के हवाले से जानकारी ये भी कि L-70 गन शिल्का सिस्टम का भी इस्तेमाल किया गया। सूत्रों के हवाले से यह बहुत बड़ी जानकारी मिल रही है। जो पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन अटैक हुए, नाकाम ये अटैक हुए, जिनको भारत की तरफ से नाकाम कर दिया गया। और हमारे साथ हमारे संवाददाता अंकित गुप्ता जुड़ गए हैं। अंकित, ये बहुत बड़ी जानकारी मिल रही है, जो सेना के सूत्र भी बता रहे हैं कि पाकिस्तान के 50 से अधिक ड्रोन गिराए गए हैं। विस्तार से बताएं। जी बिल्कुल, देखिए जो कल पाकिस्तान ने ड्रोन अटैक किया था वो एक तरह से स्वॉर्म ड्रोन अटैक था। वो क्या होता है, वो ये होता है कि एक गुच्छे में जो है आपके ऊपर एक साथ जो है बड़ी संख्या में ड्रोन का टारगेट किया जाता है, और वही हमने कल देखा था कि अचानक जो है पाकिस्तान की तरफ से एक दो नहीं बल्कि 10। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।